किडनी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर किडनी कांड में बड़ा खुलासा, महिला की दोनों किडनी नहीं है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना आईजीआईएमएस में जांच के बाद ये खुलासा किया गया है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि महिला की दोनों किडनी नहीं है। महिला का फिलहाल आईसीयू में डायलिसिस हो रहा है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर ने दोनों किडनी महिला की निकाल ली थी। सरकार को रिपोर्ट भेजने की तैयारी अब आईजीआईएमएस प्रशासन कर रहा है। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस प्रशासन ये रिपोर्ट सरकार को भेजेगा और बिना ट्रांसप्लांट जान बचाना असंभव है, ये कहा जा रहा है आईजीआईएमएस के डॉक्टरों की तरफ से। मुजफ्फरपुर किडनी कांड में आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जिसमें स्पष्ट हो गया है कि महिला की दोनों किडनी नहीं है, दोनों किडनी निकाल ली गई है। झोला छाप डॉक्टर द्वारा किडनी निकाले जाने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यानी पीड़ित महिला जो आईजीआईएमएस में इलाजरत है, जांच के दौरान ये पुष्टि हुई है कि महिला की दोनों किडनी नहीं है। सीधे हम बात करते हैं, आईजीआईएमएस के अधीक्षक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मंडल। सर, जांच पड़ताल हुई है, क्या खुलासा हुआ? जी, हमारे यहाँ के जो जितने भी टेस्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, उसमें ये पुष्टि हुई है कि इनकी दोनों किडनीज नहीं है। और ऑपरेशन हुआ, इसकी भी पुष्टि हुई है। जो वहाँ यूट्रस है वो नहीं है, उसके जो एरियाज हैं वो रॉ एरियाज हैं। तो ये तो पुष्टि है कि दोनों किडनीज नहीं है। अभी पहले थी या नहीं थी इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अभी जो है उसके हिसाब से दोनों किडनीज नहीं है। हमारे यहाँ आया है तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ मौजूद है, किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी है। और अभी तो उसका उस लायक नहीं है कि ट्रांसप्लांट इसका हो सके, क्योंकि ऑपरेशन है, ऑपरेशन साइट में इन्फेक्शन है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है उसको नीचे करना, उसके इन्फेक्शन और किडनी क्या है? फ्लैक्चुएट कर रहा है, अभी 7-8 के आसपास आ गया है। जो लाइफ है बचाना संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल। किसी का भी किडनी दोनों नहीं है तो जान तो बिना ट्रांसप्लांट के संभव। यूरिनल फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं? जिसकी किडनी नहीं है उसकी पेशाब कहां से निकलेगी? बिल्कुल। तो डॉक्टर मनीष मंडल जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पूरी जांच टीम जो है लगातार कल से ही जुटी हुई थी जांच में कि आखिर किडनी है या नहीं। इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो पीड़ित महिला है उसमें दोनों किडनी नहीं है। हालांकि जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने किडनी निकाल ली है, इस बात की ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर ने ही किडनी निकाली है या पहले से किडनी नहीं है। लेकिन इन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही है कि जल्द ही रिपोर्ट जाएगी सरकार को कि महिला की दोनों किडनी नहीं है और अब डॉक्टरों की टीम ट्रांसप्लांट की तैयारी करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय के फुलवरिया थाना अध्यक्ष नवीन कुमार के नेतृत्व में निपनिया निवासी कारी हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। दरअसल कारी हत्या मामले में फरार अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया और समय पर हाजिर नहीं होने की स्थिति में कुर्की का निर्देश दिया है। पुलिस के इस अंदाज को देखकर लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। गोपालगंज पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा लदे पिकअप को भी जब्त कर लिया। खबर के मुताबिक कुचायकोट पुलिस हाईवे पर बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच कर रही थी, तभी पिकअप में गांजा लदे होने की जानकारी मिली। गांजा को पश्चिम बंगाल से गोरखपुर भेजा जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर की पहचान इलियास हुसैन के रूप में हुई है, जो कुछ बिहार का रहने वाला है। पुलिस मौके से फरार दूसरे तस्कर की तलाश कर रही है और गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में आज एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई और जिसमें एक तहखाना बनाकर गांजा ले जाया जा रहा था और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि वेस्ट बंगाल कूच बिहार का रहने वाला है और इसमें एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा और इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें जो गांजा था वो कूच बिहार से गोरखपुर लेके जा रहे थे ये लोग, और उसमें जो व्यक्ति भागा है और जहां ये लोग सप्लाई करने जा रहे थे वह उनका सत्यापन किया जा रहा है और उनकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां जाली नोटों के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। जाली नोटों के कारोबार के खिलाफ 24 घंटे के भीतर पुलिस को दूसरी सफलता मिली है। रीगा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव में पुलिस ने राजेंद्र महतो नाम के एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की, जिसमें 2 लाख के नेपाली जाली नोट के साथ जाली नोट छापने के पेपर और मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र महतो और उसके बेटे मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट का संचालक बैरगनिया के बेगाही का बबलू झा है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जाली नोटों के धंधेबाज पुलिस की फर्जी वर्दी का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से कई बार पुलिस के लिए शक करना मुश्किल होता था। कुछ नेपाली नागरिक को बुलाए हैं, उसका तस्करी करने का सूचना मिला था, जिसके सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रीगा और बैरगनिया थाना क्षेत्र में रेड किया गया। रेड के क्रम में जो है 2 लोगों को रीगा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव से गिरफ्तार किया गया और उनके यहाँ से लगभग 2 लाख रुपया 1,000 का नोट जो है नेपाली नोट जो कि जाली नोट का था वो बरामद किया गया और 1 बंडल जो है सादा कागज जो नेपाली जो छापा जा सकता है जिसको जाली नोट वो वहाँ से बरामद हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि सियासी गलियारों में ये बातें तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में इस सवाल के जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एक चर्चा तेज हुई है कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये चर्चा अचानक से तेज है कि फूलपुर से नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव का कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में या एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव का भी एक बयान है कि नीतीश कुमार जहां से भी चाहे यूपी में लड़े, उनके साथ हम हैं। कि ये उनका बड़प्पन है। अखिलेश जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो उनका बड़प्पन है। और अभी जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो वहाँ अखिलेश जी से उनकी बात भी हुई थी, अकेले में भी बात हुई थी और फिर मुख्यमंत्री जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं उनको देखने भी गए थे। तो सभी विपक्षी पार्टियों को अगर एक करने की मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 विधानसभा सीट का राज्य है, अति लोकसभा सीट का 80 लोकसभा सीट का राज्य है और वहां से भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 65 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है ना, जहां विपक्षी एकता की आवश्यकता है और अगर विपक्षी वहां एक हो जाएंगे सभी विपक्षी दल तो भारतीय जनता पार्टी वहां 65 से 15-20 पर घसक के नीचे आ जाएगी। तो आप इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि सर हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ भी सकते हैं? अब अभी न इनकार करने की बात है न स्वीकार करने की बात है, इसलिए कि समय ही नहीं है अभी। जब समय आएगा तब इस पर निर्णय होगा। तो जब समय आएगा तब इस पर निर्णय होगा, नहीं इनकार कर रहे हैं, नहीं करार। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसके कई सियासी अर्थ निकाले जा सकते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना कई सालों से पुलिस लाइन में भी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विश्वकर्मा पूजा के दिन पुलिस लाइन में आकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। पुलिस लाइन में ही नीतीश कुमार की गाड़ी की भी पूजा होती है और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। भगवान विश्वकर्मा का दिन है आज के दिन वाहनों की, फैक्ट्रियों की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसे में
पटना में पुलिस लाइन में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जा रही है। HQRT पटना में भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना सिर्फ आज ही नहीं कई सालों से की जा रही है और यहाँ पे वो तमाम वाहनों की पूजा आराधना होती है जो पुलिस विभाग के वाहन हैं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वाहन है उसकी पूजा भी यहाँ होती है। वो भी यहाँ इस पूजा पंडाल में आते हैं, अपने वाहन की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद भी लेते हैं। कितने सालों से भगवान विश्वकर्मा का 1949 से पूजा हो रही है हम लोग के यहाँ कर्मशाला है, टेक्निकी कर्मी हम लोग रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, डेंटर, पेंटर सब लोग रहते हैं। और जितने भी VIP गाड़ी है जैसे IG DI साहब, DG साहब, मुख्यमंत्री जी के, गवर्नर साहब, राष्ट्रपति जी के सभी गाड़ी यहीं से कंट्रोल होती है। कहते हेडक्वार्टर है। और सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ हर साल आते हैं, शाम के समय अपने वाहन की यहाँ पूजा करवाते हैं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की धूम देखी जा रही है। जगह जगह पर लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर लोग अपने गाड़ियों की भी पूजा कर रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा। ब्रह्मांड के पहले हस्तशिल्पकार वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा का दिन है आज। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर आज तमाम वाहनों को, मशीनों की पूजा की जाती है और इसी के मद्देनजर आप यहाँ देख सकते हैं पटना के R ब्लॉक के पास मंदिर के सामने वाहन जिनके हैं वो आ रहे हैं और भगवान की शरण में अपने वाहनों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, जो बाइक्स है, कार्स है, उनकी पूजा की जा रही है। कार में स्वस्तिक बनाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ नई चुनरी कार में लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन भगवान विश्वकर्मा का दिन है। आज के दिन वाहनों की पूजा की जाती है। कहानियाँ ये है, कहते ये है कि अगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाए, उन्हें मिष्ठान चढ़ाया जाए, वाहनों की पूजा की जाए तो ऐसे में जो दुर्घटनाएं होने वाली होती है उसका खतरा नहीं रहता। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से जो वाहनों से जो खतरा होता है वो नहीं होता। यही वजह है कि मंदिर के सामने तमाम जो वाहन वाले हैं वो आ रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना कर रहे हैं, नारियल चढ़ाए जा रहे हैं, पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। आज भगवान विश्वकर्मा का दिन है, पूजा आराधना की जा रही है, गाड़ियों की लोग पूजा करा रहे हैं, क्या महत्व है आज का? आज भगवान विश्वकर्मा का पूजन है और बहुत ही धूमधाम से पूरे बिहार में इस पर्व को लोग मनाते हैं। जो भी व्यापारिक संगठन हैं, गाड़ी घोड़ा चलाने वाले हैं, चाहे हम लोग आम लोग हों, मध्यम वर्ग हो, चाहे बड़े लोग हों, भगवान विश्वकर्मा की पूजा जो भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ग के लोग हों, लोहे कारखाने वाले लोग हों, हर एक प्रकार के लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु हर साल हमारा सुखद और मंगलमय हो, किसी भी दुर्घटना का कारण हम न बने और सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा दें। फैक्ट्री में वाहनों की और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उनकी आज विश्वकर्मा पूजा के दिन विशेष तौर से पूजा की जाती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।